बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ लॉग 3.177 इक्वल दिस वन, अगर ये इसके इक्वल है देन फाइंड करके आप हमें बताएं। ठीक है, ये इसके 3 पार्ट्स हैं। इन 3 पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ऐड करके, देन आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि पीछे हमने कैरेक्टरिस्टिक एंड लॉग जो हम दोनों हमने इनका फाइंड किया था, तो ये भी बहुत ईजी से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, पार्ट नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो इसमें हम ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, ये वाली 0.5019, ये हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें मैंटिसा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। CH मीन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में राइट किया, CH मीन कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, ये वाली पॉइंट यहाँ पे आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, जब कहीं पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट लास्ट में होता है। ठीक है, तो चूंकि हमारे रूल के अकॉर्डिंग पॉइंट जो है वो डेसिमल नंबर, जो हमारा डेसिमल है, जो पॉइंट है वो नॉन जो डिजिट नंबर के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पर नॉन डिजिट नंबर हमारा क्या बन रहा है, 3 है। मीन्स कि जो हमारा पहला नंबर होना चाहिए वो नॉन डिजिट नंबर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क करके सॉल्व करें इसको, तो देखिए पॉइंट यहाँ पर था। ठीक है, और देखिए रूल के मुताबिक जो है वो नॉन डिजिट नंबर हमारा 3 बन रहा है। तो मीन्स हमने कितने जंप किए हैं, 1 2 3 यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जंप किए। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इस साइड पर मूव किया है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो जब अब हम इसको इस साइड पे मूव करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है। ये बात आप याद कर ले कि जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, और जब राइट साइड पे मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास मैंटिसा। तो मैंटिसा हमारे पास यहाँ पर गिवन है, वो है 0.5019। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है ये वाला कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो अब हमारे रूल के मुताबिक हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। हमने लॉग निकालना है 3177 इक्वल 3 पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू है, पॉइंट नहीं लगाएं आप, जस्ट यही लॉग इसी को ही राइट करें आप। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे 3 + 0.5019। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 3 + 0.5019, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.5019। 3.5019 ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर निकल आया है। ठीक है, ये हमारा था पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है लॉग 3.31.77। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। 31.77 कैरेक्टरिस्टिक हमारा कहाँ पर आना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक हमारा नॉन डिजिट नंबर के बाद आना चाहिए। तो हमने एक नंबर यहाँ पर मूव किया, मीन्स कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आएगा। ठीक है, हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पर आना चाहिए। एक नंबर हमने मूव किया तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। पीछे हम यही समझते आ रहे हैं कि जब लेफ्ट साइड पे सॉल्व करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, चूँकि हमने इस साइड पे मूव किया है तो ये पॉजिटिव हो गई है। और मैंटिसा हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैंटिसा हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.5019। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैंटिसा है 5019। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो मैंटिसा होती है। ठीक है, तो देन अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। लॉग
31.77 इक्वल, दोनों को वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 0.5019, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 0.5019, 1.5019 हमारे पास आंसर आ रहा है, 1.5019 ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है log 0.03177। सबसे पहले हम अपने पॉइंट को लगाएंगे कि हमारा पॉइंट कहाँ पर आएगा, क्योंकि हमें एक करेक्टरिस्टिक के लिए ज़रूरी है। तो करेक्टरिस्टिक हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक होता है करेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटिसा। ठीक है, तो हमारे पास है 0.03177 ये हमारे पास। तो करेक्टरिस्टिक कहाँ पे होना चाहिए, नॉन डिजिट नंबर के बाद होना चाहिए। 0 तो नॉन डिजिट नंबर नहीं है, 3 है नॉन डिजिट नंबर। 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स है वो सारे क्या है, वो नॉन डिजिट नंबर है। तो मीन्स कि हमने 1 2 कितने नंबर हमने मूव किए हैं, हमने 2 नंबर मूव किए हैं, 2 नंबर मूव किए हैं। हम लेफ्ट यहाँ पे सॉरी हम राइट साइड पे गए हैं। जब हम राइट साइड पे जाते हैं तो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या हो गया है, -2 हो गया, चूँकि हमने 2 जंप लिए, 1 और 2। जब 2 जंप लिए और हमने राइट साइड पे लिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया है, -2 आ गया है। और मैंटिसा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपको पता है कि वो मैंटिसा होती है, पीछे क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 एंड 2 में आपको दिखाई गई है 0.5019 ये हमारे पास मैंटिसा की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देन हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, log 0.03177 इक्वल -2 प्लस 0.5019। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, -2 प्लस 0.5019 -1.4981 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, इक्वल 1 माइनस 1.4981 ये हमारे पास इसका आंसर निकला है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसके तीनों पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। पहले हम बुक में से देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, पार्ट नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। ये देखिए log x इक्वल टू ये है और यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। log को भी हम ख़त्म करेंगे, जस्ट हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पार्ट नंबर 1 है log x इक्वल टू 0.0065। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने log को ख़त्म करना है, log को ख़त्म करने के लिए हम इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग जो है वो log को क्या कर देता है, वो ख़त्म कर देता है, अपोजिट। ठीक है, इसका लिया जाएगा तो एंटी लॉग जो होगा वो log को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे log x इक्वल टू 0.0065। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पर हम एंटी लॉग ले लेंगे बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, बी मीन बोथ, एस मीन साइड। ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो log x एंटी लॉग इक्वल एंटी लॉग किसका लेना है, हमने 0.0065 का। ठीक है, याद रखिए जब भी हम एंटी लॉग लेते हैं तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का एंटी लॉग लिया जाता है। 0065 का हम क्या लेंगे, यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे। तो जिस तरीके से हमने लॉग को फाइंड किया था टेबल के थ्रू, इसी तरीके से हम एंटी लॉग को भी फाइंड करेंगे टेबल के थ्रू से। ठीक है, ये देखिए पीछे हमने ये लॉग का टेबल है, लेकिन हमने चूंकि एंटी लॉग फाइंड करना है तो यहाँ पर एंटी लॉग का टेबल भी गिवन है। ठीक है, एंटी लॉग हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो हमने किसका फाइंड करना है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू एंटी लॉग होती है। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या है, 00। तो 00 ये हमारे पास 00 है,
देखिए ये हमारे पास यहाँ पर क्या है 00, ठीक है। तो 00 को हमने 6 में देखना है, 6 के आगे मीन डिफरेंस के 5 में चेक करेंगे। 00 को 6 में चेक करते हैं पहले। ये 00 है, 00 को हमने 6 में देखना है, 1014 आ रहा है। 6 को आगे हमने किस में देखना है 5 में, 1014 आगे मीन, ये देखिए ये मीन डिफरेंस है और ये हमारे पास 5 है, ये यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। 1014 के अंदर ऐड करेंगे 1 को। तो रफ वर्क जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको करके बता देती हूँ, यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। तो हमने 00 को 6 में देखा तो क्या आया है 1014, 1014 को हमने 5 में चेक किया, 00 को 6 में चेक किया तो 1014 आया, आगे उसको 5 में चेक किया उसके मीन डिफरेंस में तो 1 आया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1015 आएगा, ठीक है। तो हमने इसका एंटीलॉग क्या ले लिया है 1015 और लोग ने एंटीलॉग को क्या कर दिया यहाँ पर कैंसिल कर दिया। पीछे हमारे पास जस्ट एक्स की वैल्यू एक्स रह गया, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो लोग ने एंटीलॉग को कैंसिल किया, पीछे एक्स रह गया और एंटीलॉग हमने इसका निकाल लिया है। तो हमारे पास आया x = 1015, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे पुट करेंगे, हम पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए पॉइंट के बाद क्या आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 0 क्या है, ये जो हमारे पास जो पहली वाली वैल्यू होती है वो 0 की प्लेस होती है। तो हम पॉइंट कहाँ पे पुट करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे 1.10। तो x = 1.015, ये 0 की प्लेस है, ये 1 की प्लेस है, ये 2 की है और ये 3 की है। तो यहाँ पे 0 आ रहा है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कोई नहीं है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर 0 के बाद हम लगाएंगे, सॉरी 0 की प्लेस 1 बनती है, ठीक है, 1 के बाद। नेक्स्ट करेंगे हम पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है log x = 1.192। तो 1.19, ठीक है, सही है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम इसमें भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पीछे वाला क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 करके आए हैं। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, यहाँ पर एंटीलॉग ले लेंगे। log x = 1.192 बाय टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों को हम क्या ले लेंगे एंटीलॉग ले लेंगे। log x एंटीलॉग इक्वल एंटीलॉग 1.192। तो पॉइंट की बाद वाली वैल्यू का हमने क्या लेना है एंटीलॉग लेना है, ठीक है। तो लोग ने एंटीलॉग को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, पीछे रह गया x की वैल्यू। अब हम इसका यहाँ पर एंटीलॉग चेक करेंगे 192 का, 19 को 2 में चेक करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है 19 को 2 में चेक किया है 1552, यहाँ पर क्या आ रहा है 1552, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास 19 को हमने 2 में चेक किया तो हमारे पास क्या है 1552 हमारे पास आ गया। आगे तो मीन डिफरेंस है ही नहीं, इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट आपने इसको 19 को 2 में ही चेक करना है। तो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने पॉइंट कहाँ पे पुट करना है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था 1 था यहाँ पर, ठीक है, 1 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू 0 की होती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 की होती है। तो 1 यहाँ पे पुट होगा 15.52। हमने इसको देखना होता है ना कि पॉइंट कहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 है तो ये 0 की वैल्यू, ये 1 की वैल्यू, तो 0 और 1 के बाद हमारे पास क्या आया है पॉइंट आया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास है log x = -3.434। तो इसको आप ज़रा अच्छे से समझिएगा ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। -3.434, तो याद रखिए जो हमारे पास मैंटीसा होता है, मैंटीसा हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है। तो हमने इसको पहले पॉजिटिव बनाना है, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको पॉजिटिव बनाने का इसका मेथड यही होता है कि आपके पास ये जो वैल्यू है -3 है, ठीक है। तो आपने इससे एक नंबर क्या लेना है, बड़ा लेना है। 3 है तो हम क्या लेंगे 4। तो वो जो नंबर हम बड़ा लेंगे उसको 1 टाइम पॉजिटिव राइट करेंगे और 1 टाइम उसको नेगेटिव राइट करेंगे, ठीक है।
तो इसमें ये देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, ये नेगेटिव में है, मैंटीसा हमारे पास नेगेटिव में है। तो उन्होंने कहा है कि सिंस मैंटीसा इज़ नेगेटिव, अगर हमारे पास मैंटीसा नेगेटिव होगा सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कोई भी नंबर, उससे बड़ा नंबर लेंगे, कोई जो नंबर लेंगे हम उसको हम ऐड करेंगे वन टाइम और वन टाइम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वो हमारे पास जो मैंटीसा होगा वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे सिंस मैंटीसा इज़ नेगेटिव, मैंटीसा इज नेगेटिव, सो वी मेक इट पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो हम कौन से नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने आपसे कहा है जो हमारे पास वो नंबर होगा, उस जिस नंबर के साथ माइनस होगा उसी नंबर से हमने एक नंबर बड़ा लेना है। अब यहाँ पे 3 है तो एक नंबर बड़ा हम 4 लेंगे, ठीक है, छोटा नंबर नहीं लेना, उससे एक नंबर बड़ा लेना है। हम यहाँ पे 4 करेंगे, मीन्स कि 4 को वन टाइम हम ऐड करेंगे, वन टाइम हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो log x इक्वल टू -4, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक दफ़ा ऐड कर दिया, ठीक है। देन आप ये वाली वैल्यू पुट कर दिए -3.434, ठीक है। समझ आई है, हमने क्या किया है कि एक दफ़ा उसको नेगेटिव में लिख दिया, एक दफ़ा उसको पॉजिटिव में लिख दिया, जो नंबर हमने एक नंबर बड़ा लिया है, और देन यही वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर राइट कर दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये जो -4 है, जो भी नंबर होगा यहाँ पर वो आपने स्टार्टिंग माइनस से ही करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने माइनस लिखना है, देन आपने प्लस लिखना है। तो यहाँ पर 4 और ये जो माइनस है इसके ऊपर आप इसको बार की फॉर्म में ऊपर लिख दें, ठीक है, और प्लस का साइन डालें और इस वाली वैल्यू को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दें, 4 - 3.434। इस वाले 4 के जो माइनस है इसको ऊपर डाल दें और प्लस का प्लस राइट कर दें और ये वाली वैल्यू को आप एक ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिख दें, ठीक है। log x इक्वल टू, इनको हम आपस में क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 4 - 3.434, 0.566। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4, अब यहाँ पे प्लस है तो अब हम क्या करेंगे, इसको 0.0 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। 0.566, तो मैं 0 नहीं लिख रही तो 0.566 यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, ठीक है। आप इसके अंदर ऐड भी करेंगे देन तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। मीन्स कि इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 0.566 आया और ये हमारे पास 4.566 यहाँ पे लिख के राइट कर देंगे। अब हमारे पास मैंटीसा जो हमने निकाल लिया है वो हमारे पास क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। अब सिंपल हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू के साथ हमारे पास लॉग भी है, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पर क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, जिससे एंटी लॉग लॉग को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, जस्ट हमारे पास एक्स रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हमने एंटी लॉग ले लेना है, ठीक है। तो एंटी लॉग एक्स लॉग एक्स, ठीक है, और एंटी लॉग क्या है, किसका लेना है, हमने एंटी लॉग किसका लेना है, 0.566, इसका हमने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है, ठीक है। और हमें पता है कि एंटी लॉग किसका लिया जाता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का एंटी लॉग लिया जाता है। मीन्स के 56 को हमने 6 में देखना है, ठीक है, 56 को हम 6 में देखेंगे एंटी लॉग में। तो 50 ये 56 है, 56 को आगे 6 में देखना है, ये हमारे पास 6 है, 3681, ये हमारे पास आ रहा है 3681। तो लोग ने एंटी लॉग को कैंसिल कर दिया, पीछे एक्स रह गया है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 3681, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने इस वाले नंबर को देखना होता है पॉइंट लगाने के लिए, पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है उसी को देखना होता है, यहाँ पॉइंट कहाँ पुट करना है। तो देखिए पॉइंट हम कहाँ पे पुट करेंगे, तो -4 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या पहली वाली नंबर कौन सा होता है, वो पहली वाली प्लेस 0 की होती है, 0
तो अब हम यहाँ पे नंबर ऐसे लिख देते हैं 1863, ठीक है। 0 1 2 -1 -2 -3 और ये -4, ठीक है। और ये खूबसूरती बढ़ाने के लिए 0 आप साथ में लगा दें, ठीक है। अब देखिए हमारी प्लेस ये बन रही थी, ये 0, क्योंकि जो पहला नंबर होता है वो 0 का नंबर होता है, तो ये हमारे पास क्या बन गया 0। और यहाँ पे -4 है ना, तो हम पीछे की साइड पे जाएंगे। पॉजिटिव हो तो आगे की साइड पे जाते हैं, पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर जाते हैं हम। यहाँ पे माइनस है, तो जब माइनस होता है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, नेगेटिव की वैल्यू पीछे होगी। तो ये वाली प्लेस हमारे पास 0 की बन रही है, तो 0 के पीछे जाहिर सी बात है -1 -2 -3 -4 होगा ना। तो -1 -0 -1 -2 -3 और ये -4 की जगह हमने क्या लगा दिया है, डेसिमल पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप 0 लगा दें, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी नेगेटिव वाले क्वेश्चन आएंगे उसको आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है। पॉजिटिव वाले क्वेश्चन होंगे तो हम उसको इस मेथड से जस्ट एंटीलॉग लेके उसका एंटीलॉग निकाल के आप उसका आंसर राइट करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव आएगा तो मीन्स कि हमारा मैंटिसा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उसको हमने पॉजिटिव बनाना है, देन हम उसका एंटीलॉग लेंगे, फिर उसका आंसर निकलेगा। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 भी हमारा नेगेटिव में आ रहा है। log x इक्वल टू -1.5726, ठीक है। तो सेम इसमें भी हम वही काम करेंगे। हमारे पास मैंटिसा हमारा क्या है, हमारे पास मैंटिसा हमारा नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। और हमने इस वाली वैल्यू को देखना है कि ये क्या है, ये -1 है। इससे एक नंबर बड़ा लेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। एक नंबर जब भी लेना बड़ा लेना है, छोटा हमने नंबर नहीं लेना। तो हम उसी एक नंबर को मीन्स के 2 लेंगे यहाँ पर, तो 2 को ही हम ऐड करेंगे, 2 को ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस मैंटिसा इज नेगेटिव सो वी मेक इट पॉजिटिव by adding and subtracting। कौन सा नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक नंबर बड़ा लेना है, वो होगा हमारे पास 2। इसी एक नंबर को एक दफ़ा हम ऐड करेंगे, एक दफ़ा इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम इसको, log x इक्वल टू -1.5726। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर कौन सा ले लिया, हमने 2 ले लिए। log x इक्वल टू -2 + 2, अब ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, -1.5726, ठीक है। log x, अब ये वाली वैल्यू है -2 है, तो 2 के ऊपर क्या इसका माइनस ऊपर बार की फॉर्म में चला जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, और इस वाली वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2 - 1.5726 log x इक्वल टू, ठीक है। हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है 2 - 1.5726 0.4274। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पॉइंट डाल देंगे, 0 डालने की ज़रूरत नहीं है, 4274। ये हमारे पास इसका आंसर निकला है। इसको जब हमने किया तो 4.4274 आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 बार वैसे का वैसे उतार देंगे। अब हमारे पास हमारा जो मैंटिसा है वो क्या हो गया है, वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। हमारे पास हमारा मैंटिसा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम एंटीलॉग ले लेंगे बाय टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे हमने क्या ले लेना है, एंटीलॉग ले लेना है, ठीक है। एंटीलॉग log x इक्वल, एंटीलॉग किसका लेना है, 4274 का। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का हम क्या लेते हैं, एंटीलॉग लेते हैं, 4274। तो 42 को हम 7 में और 7 को आगे उसके मीन डिफरेंस के 4 में चेक करेंगे। पहले 42 को हम 7 में चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 42, ये हमारे पास आ रहा है जी, ये वाले ऐसे चेक करते हैं,
ये हमारे पास 42 है, 42 को हमने 7 में चेक किया, ठीक है। ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास 7 की है, ये देखिए ये 7 है, तो ये नंबर लगाया 2673। 42 को हमने 7 में देखा है और 7 को आगे हम किस में देखेंगे, 4 में। 1 2 3 4 2 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को 2673 के अंदर 2 को ऐड करेंगे, देन हमारे पास एंटीलॉग निकल आएगा। एंटीलॉग ने लॉग को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, पीछे रह गया x। तो यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। 42 7 और 4, 42 को हमने 7 में चेक किया है, तो हमारे पास आंसर आया था 2673 और 7 को जब हमने 4 में चेक किया तो 2 आ रहा था। इन दोनों के अंदर दो ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 2675, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकला है, 2675। x इक्वल टू, अब ये तो हमारे पास आंसर निकला है, पॉइंट कहाँ पे पुट करना है हम इसको देखेंगे। तो ये क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। पहली वाली वैल्यू क्या होती है, वो हमारे पास 0 की प्लेस होती है ना, तो नेगेटिव है तो पीछे की तरफ जाएंगे, इनको वैसे लिख देते हैं, ठीक है। 2 ये नेगेटिव -2 है, नेगेटिव की प्लेस है, पीछे जाएंगे तो ये 0 की प्लेस 0 -1 और यहाँ पर क्या है हमारे पास -2। खूबसूरती के लिए आप सामने 0 लगा दें, ठीक है। ये 0 की प्लेस थी इसलिए हमने -1 -2 की जगह पॉइंट लगा दिया और ये हमारे पास इसका कुछ इस तरह आंसर निकला है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम पार्ट नंबर 5। ओके जी, पार्ट नंबर 5 हमारे पास है log x इक्वल टू 4.3561। तो इसमें हम सेम करेंगे, सिंपल सा हम सॉल्व करेंगे इसके अंदर कि हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, एंटीलॉग ले लेंगे, ठीक है। बाय टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हमने क्या ले लेना है, एंटीलॉग ले लेना है। एंटीलॉग log x इक्वल टू एंटीलॉग 4.3561। तो हम एंटीलॉग किसका लेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का हम एंटीलॉग लेते हैं 3561 का, 3561 का। 35 को 6 में चेक करेंगे, 6 को आगे 1 में चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 35 देखते हैं वो किधर है हमारे पास, 35 ये रहा। 35 को हमने किस में देखना है, 6 में। 35 0 1 2 3 4 5 6 ये है 2270। 35 को हमने 6 में देखा है और 6 को आगे हमने 1 में देखना है, यानी ये पहले वाली ये देखिए मीन डिफरेंस है ये, तो इसका 1 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये 1 आ रहा है तो 2265 के अंदर 1 को ऐड करेंगे, ठीक है। इतने 35 को हमने किस में देख रहा था, 6 के अंदर। 1 टाइम अगेन देखते हैं, ठीक है। तो ये 5 तो ये 6 है, सॉरी ये वाला 2270 आ रहा है, ये देखिए ये 6 की वैल्यू है, ये 6 वाली लाइन है, ठीक है। 2270 है, तो हमने यहाँ पर 2270 के अंदर A1 को ऐड किया। 35 को 6 में देखा तो 2270 आया है, 6 को आगे मीन डिफरेंस के 1 में चेक किया तो 1 आया, इसके अंदर इसको ऐड करेंगे तो 2271 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एंटीलॉग ने लोगों को कैंसिल कर दिया, पीछे x रह गया, x इक्वल टू 2271 आ गया हमारे पास यहाँ पर। तो अब देखिए हमारे पास पॉइंट से पहले देखिए क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इन मीन्स के 4 पर हमने जाकर क्या अपना डेसिमल पुट करना है। तो पहली वाली वैल्यू प्लेस 0 की होती है, 0 1, अब पॉजिटिव है ना तो इधर जाएंगे, ठीक है। जब नेगेटिव होते हैं तो पीछे की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो 0 1 2 3 और ये आ गया 4, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका क्या निकला है, इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 6 जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। log x इक्वल टू -2.0184। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास मैंटिसा क्या है, वो नेगेटिव है, उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो उसको पॉजिटिव बनाने का मेथड वो मैं आपको पीछे 2 क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कैसे बनाएंगे। हमारे पास एक नंबर जो है वो -2 है, ठीक है। तो हमने इससे एक नंबर क्या लेना है, बड़ा लेना है, मीन्स कि हम कौन सा नंबर लेंगे, 3 नंबर लेंगे। जब हम उस नंबर को लेंगे एक दफ़ा उसको ऐड करेंगे, एक दफ़ा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हमारे पास जो हमारा मैंटिसा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस
Mantissa is negative, so we make it positive by adding and बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। कौन सा नंबर लिया हमने? 2 से बड़ा क्या आया है यहाँ पर? 3 आया है। ठीक है, तो log x इक्वल टू -2.0184 log x इक्वल टू, अब हमने कौन सा नंबर लिया? 3 लिया है, -3 एक दफ़ा ऐड कर दिया, एक दफ़ा हमने इसको क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी 2.0184 log x इक्वल टू, अब ये 3 है, इसके माइनस जो है इसके ऊपर डाल देंगे, प्लस का प्लस डाल देंगे और इस वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे? एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 2.0184। ठीक है, हम इसको क्या कर देंगे? अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों वैल्यू को। 3 माइनस 2.0184 0.9816। तो log x इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 9816। 3 -3.9816। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमारे पास मैंटीसा है वो हमारे पास क्या हो गया? वो पॉजिटिव हो गई है। तो देन हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे? एंटीलॉग ले लेंगे बाय टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे हमने क्या ले लेना है? एंटीलॉग ले लेना है। ठीक है, तो एंटीलॉग log x इक्वल टू एंटीलॉग हमारे पास क्या आ रहा है? -3.9816। और हमें पता है कि एंटीलॉग इसका लिया जाता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का एंटीलॉग लिया जाता है 9816। 98 को हम 1 में देखेंगे, 1 को आगे हम मीन डिफरेंस के 6 में चेक करेंगे। ठीक है, 98 को हम 1 में चेक करते हैं। एंटीलॉग का टेबल ओपन करेंगे सबसे पहले। ओके जी, हमारे पास 98 है, तो ये हमारे पास 98 है, ये 0 की वैल्यू होती है, ये 1 की होती है। तो 9572, 98 को हमने 1 में देखा, 9572 आया है और उसको आगे हम 6 में चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6। आगे क्या आ रहा है हमारे पास? 13 आ रहा है। ठीक है, अब दोबारा से चेक कर ले एक दफ़ा। ये देखिए जी, 98 को हमने 1 में चेक किया है, 1 को आगे हमने 6 में मीन डिफरेंस के चेक किया 1 2 3 4 5 6। इसमें 13 आ रहा है और 1 में क्या आ रहा है? 9572। 9572 के अंदर ऐड करेंगे 13 को, एंटीलॉग निकल आएगा 98 का, 9816 का एंटीलॉग निकल आएगा। 98 को हमने 1 में देखा, हमारे पास आया है 9572 प्लस आगे उसके मीन डिफरेंस 6 में चेक किया तो 13 आ रहा है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया 9572 प्लस 13 9585। तो एंटीलॉग ने लोग को कैंसिल कर दिया, पीछे हमारे पास x रह गया। x की वैल्यू जो फाइंड करनी है इसलिए हमने एंटीलॉग लिया था, x खाली रह गया। तो अब हमने इसका एंटीलॉग लिया 9816 का, तो वो आया है 9585। अब देखिए, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू का हमने उसको डेसिमल पॉइंट होता है, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग हमने डेसिमल पॉइंट को लगाना होता है। तो ये है हमारे पास -3 है, तो 5859 है। तो पॉइंट कहाँ लगेगा? देखिए -3 है, तो जब माइनस की वैल्यू होती है तो पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, जो पहली वाली वैल्यू वो हमारे पास किसकी होती है? वो पहली वाली वैल्यू प्लेस होती है 0 की। मीन्स कि 9 है, हमारे पास प्लेस है 0 की, तो 0 -1 -2 और ये -3। ठीक है, 0 -1 -2 -3, यहाँ पे -3 था इसलिए हम पीछे की तरफ गए हैं। खूबसूरती बढ़ाने के लिए 0 साथ लगा दे। x इक्वल टू दिस वन, हमारे पास ये आंसर निकला है 009585। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज नंबर 2.3 के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।